मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल्ड ऑफ पीएच ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, आपको पता है हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें ना आपको पीएच का रोल देखना है कि अगर पीएच कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे तो उसका रिएक्शन पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे रिएक्शन कैसे डिफरेंट हो जाएगी, वो चीज आपको देखना है। तो आपको ना ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप अमोनिया डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, NH2, एक H की जगह पे हम कोई और ग्रुप लगा देंगे, वो मान लो कोई भी ग्रुप है, हमने उसको Z मान लिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन H है, एसिड का H, ये क्या आएगा, इस प्रोटोन को ले लेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, जो आपका एक कार्बन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इट मीन्स इस पे कोई वीक न्यूक्लियोफाइल, पता ही आपका अमोनिया डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो इसके ऊपर इजिली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो जो एसिड है उसका यही फर्क पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, एसिड कि जो हम ये रिएक्शन है जो एसिडिक मीडियम में इसलिए कर रहे हैं कि जो एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो आपका ये बना है ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से रिएक्शन होगा, मतलब कि जो अमोनिया डेरिवेटिव है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी इजिली अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आपको एक चीज और फिर बनेगा कैसे, आपको प्रोडक्ट का मैकेनिज्म पता है, क्योंकि ना इसमें आप मैकेनिज्म ध्यान रखना कि कैसे होना है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है कि जो आपको पढ़ना है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना है। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो बना आपका प्रोटोनेशन के बाद ये कंपाउंड बना था, अब यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव आपका वो क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, COH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH और ये Z लगा हुआ है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपनी लोन पेयर के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब ये H क्या करेगा, इसको N को न्यूट्रल करके जाएगा यहाँ से, और जो आपका बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे N के ऊपर वही लोन पेयर है, देन Z और फिर H। अब ये क्या होगा, जो H है ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, मीन्स यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना इन रिएक्शन में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ से मॉलिक्यूल का जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा, यहाँ पे कार्बन और जो है नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये हमारा क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे ज्यादा एसिडिक मीडियम ले लिया ना, तो जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो पता आपको बेसिक होता है, तो वो क्या कर लेगा, अमोनियम साल्ट बना देगा, और जो लोन पेयर का एब्सेंस हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो जो अमोनिया साल्ट है ना वो क्या हो जाएगा, वो मतलब कि अब न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अमोनिया के जो एन के मतलब लोन पेयर से यूज हो गए, तो वो और वीक हो गए, मतलब बिल्कुल ही ज्यादा वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा ही कम एसिडिक मीडियम लोगे तो भी रिएक्शन नहीं हो जाएगी। तो आपको जो पीएच है ना वो एप्रोप्रिएट चाहिए, और वो 3.5 के आसपास होनी चाहिए आपकी जो पीएच है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम इनकी ना रिएक्शंस देखेंगे, जो अमोनिया के डेरिवेटिव कीजिए ना, वो से जो हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट के ऑक्साइम बनेंगे, हाइड्राजोन बनेंगे, 2,4-DNP हाइड्राजोन बनेंगे, ये सब आपको देखना है जब एल्डिहाइड आप कीटोन की रिएक्शन करवाओगे। तो हम 1 बाय 1 रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको रिएक्शन पढ़ना है, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपकी विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ देखो क्या हो जाएगा आपका, ये आप पता है आपका मिथेनल है, हम पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, मिथेनल लिया, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ से सिंपल ये निकल जाएगा, वाटर और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ से आपका जो बनेगा कंपाउंड NOH। ठीक है, ये बन गया, इसका ये है हमारा मिथेनल ऑक्साइम, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑक्साइम बन रहा है, और साथ में वाटर का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर हम कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे करवाएं, तो यहाँ पे भी आपका NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, वाटर का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, बचा आप। और यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम लेना है और पीएच आपको 3.5 ही लेना है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे भी हाइड्राजोन ही बनेगा, है ना, सॉरी ऑक्साइम बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका
प्रोपेनोन ऑक्साइम, और यहाँ पे आपका वाटर का रिमूवल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाटर निकल गया। अब उसके बाद जो सेकंड आपका है जो आप ले रहे हो यहाँ पे रिएजेंट जो आप लेके चल रहे हो, अब आप हाइड्राजीन से रिएक्शन करवाओगे। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2, ठीक है, इसके साथ आपको रिएक्शन करवाना है। तो हाइड्राजीन से जब आप रिएक्शन करवाओगे, मान लो इसमें भी आप ये ले रहे हो, ठीक है, ये आपका हो गया हाइड्राजीन, लो NH2 NH2, वाटर का तो रिमूवल यहाँ पे भी होगा, वही आपने H लेना है, pH 3.5 लेना है। यहाँ पे वाटर का निकल गया, तो यहाँ से वाटर निकलने के बाद यहाँ पे NH2 प्लस में वाटर का रिमूवल, तो ये जो यहाँ पे बना है वो क्या बन गया है, मिथेनल हाइड्राजोन। जो आपका ये प्रोडक्ट बना है मिथेनल हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये हमने हाइड्राजोन से रिएक्शन देखनी। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें तो हम देखेंगे फिनाइल हाइड्राजोन से। देखो कैसे, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन क्या हो जाएगा, जो आपका फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, C6H5, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। ये आपका क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन, मतलब कि हमने एक H था जो उसी का डेरिवेटिव है, उसको मतलब कि C6H5 से हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। तो देखो क्या बनेगा आपका, मान लो हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं, HH ले रहे हैं मान लो, तो ये H2N NHC6H5 आपका फिनाइल हाइड्रोजन है। सेम रिएक्शन होनी है, वाटर का रिमूवल, वही आपका जो pH है 3.5, एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, NHC6H5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाइड्राजोन बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये इस तरीके से वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो हमने देख लिया, हमने 3 रिएक्शन पढ़ी। एक में तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्साइम बन रहा था, सेकंड में आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन से जब आप रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्राजोन बन रहा है। देन फिर आप किससे रिएक्शन करवा, फिनाइल हाइड्रोजन से करवाया, वो भी क्या है, हाइड्रोजन का डेरिवेटिव ही है, तो यहाँ पे भी हाइड्राजोन का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिनमें वाटर का रिमूवल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं इनके, अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।